हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। विनर्स आरंट हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। आपकी फेलियर्स आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं करती, आपकी कोशिशें करती है। तो हमेशा कोशिश करते रहो जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेटल जॉइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। 3 टाइप के मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल जॉइनिंग, बोल्ट्स, स्क्रू और रिवेट्स के थ्रू हम 2 मेटल पार्ट्स को जॉइन करते हैं। सेकंड एडहेसिव बॉन्डिंग, जहाँ पे सिंथेटिक ग्लू और थर्मोसेटिंग रेजिन्स का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड होता है वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। हीटिंग के एप्लीकेशन के थ्रू हम 2 मेटल के पार्ट्स को जॉइन करते हैं। वेल्डिंग 3 टाइप की होती है। पहली होती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, जो जॉइनिंग सेक्शन होता है उसे कम्प्लीटली लिक्विड फेज में चेंज नहीं किया जाता, वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहती है। इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, सेकंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, थर्ड फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्थ फोर्स वेल्डिंग एंड फिफ्थ होता है डिफ्यूजन वेल्डिंग। सेकेंड टाइप ऑफ वेल्डिंग होती है लिक्विड वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग, जिसके टाइप्स हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जहाँ पे हम शील्डेड गैस का यूज़ करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसके 3 टाइप्स है, सीम, स्पॉट एंड प्रोजेक्शन। थर्ड है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, जहाँ पे 2 वेल्डिंग होती है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ब्रेजिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ का लिक्विड टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है, एंड सोल्डरिंग जहाँ पे हम लोग 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं। पेरेंट मेटल वो होता है जो बेस मेटल जिनके बीच में जॉइनिंग परफॉर्म करनी होती है। वेल्ड जोन जो क्रॉस सेक्शन जहाँ पे जॉइन होता है। हीट अफेक्टेड जोन, वेल्डिंग में क्या करते हैं, हीटिंग की जाती है। टेम्परेचर जोन जो होता है बेस मेटल के कंपैरिजन में वेल्डिंग जोन का टेम्परेचर हाईयर होता है। अब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मेटल के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लग जाते हैं, उस जोन को हम बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। नेक्स्ट आता है जॉइंट्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग में 5 टाइप के जॉइंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन है बट जॉइंट, सेकेंड लैप जॉइंट, थर्ड है कॉर्नर जॉइंट, फोर्थ टी जॉइंट एंड फिफ्थ होता है एस जॉइंट। रिवेट्स क्या होते हैं, सेमी परमानेंट फास्टिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, होल क्रिएट करते हैं दोनों जॉइनिंग सेक्शन के अंदर एंड वहाँ पे रिवेट इंसर्ट कर देते हैं। रिवेट के 3 पार्ट होते हैं, हेड, शेंक एंड टेल। नेक्स्ट है एडहेसिव बॉन्डिंग, जहाँ पे मेटल के पार्ट्स को एडहेसिव के थ्रू जॉइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन से ऑप्शन है प्रोटेक्टिव लेयर, ऑप्शन बी स्लैग, ऑप्शन सी डी ऑक्सीडाइजर एंड ऑप्शन डी है फ्लक्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्लायर प्लेट इज यूज्ड इन डैश वेल्डिंग। ऑप्शन से ऑप्शन है प्लाज्मा वेल्डिंग, ऑप्शन बी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग। फ्लायर प्लेट का यूज़ करते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में, जहाँ पे 2 प्लेट होती है, एक फर्स्ट होती है फ्लायर प्लेट एंड सेकंड होती है बेस प्लेट। इन दोनों के ऊपर डेटोनेटर रखा जाता है। जब उसे एक्सप्लोड करते हैं तो ये क्या होती है, क्लेडिंग पर एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्लाज्मा वेल्डिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो शील्डेड गैस होती है ऑर्गन, वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लाज्मा स्टेट में आने के बाद वो वहाँ पे हाई टेम्परेचर जनरेट करती है, जिसकी वजह से वेल्डिंग परफॉर्म होती है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में एक सोनोट्रोड होता है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन कोज करता है, वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे जॉइनिंग प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए हमें वैक्यूम चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेल्ड स्पेटर रेफर्स टू। ऑप्शन से ऑप्शन है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी फ्लक्स, ऑप्शन सी फिलर मटेरियल एंड ऑप्शन डी वेल्डिंग डिफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्ड स्पेटर एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आर्क अपने पास से डेविएट हो जाती है। अब इस डेविएशन की वजह से जो लिक्विड होता है वेल्डेड जोन का, वो स्प्लैश कर जाता है दूसरे सरफेस में, इसी को हम बोलते हैं वेल्ड स्पेटर डिफेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट टेम्परेचर रेंज। ऑप्शन से ऑप्शन है 600 to 250, ऑप्शन बी 350 to 500, ऑप्शन सी 180 to 250 एंड ऑप्शन डी 600 to 75। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेजिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 350 to 500 डिग्री सेल्सियस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द करेंट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाय। ऑप्शन से ऑप्शन है वेरिंग इनपुट सप्लाई, ऑप्शन बी चेंजिंग प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सी चेंजिंग सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंजिंग प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग विद रिवर्स पोलरिटी। ऑप्शन से ऑप्शन है इलेक्ट्रोड इज केप्ट एज पॉजिटिव पोल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड इज केप्ट एज नेगेटिव पोल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड इज केप्ट एज न्यूट्रल पोल एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड इज केप्ट एज अल्टरनेटिव पोल।
रिवर्स पोलैरिटी के केस में जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यही क्वेश्चन अगर स्टेट पोलैरिटी के केस में पूछा गया होता तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, नेगेटिव पोल में होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वोल्टेज इज सप्लाइड टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होते हैं वो हाई करंट एंड लो वोल्टेज के फिनोमेना पे वर्क करते हैं। यहाँ पे किसी भी फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, ऑप्शन से ऑप्शन ए कार्बन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन या आर्क के वेल्डिंग में हम लोग ग्रेफाइट या कार्बन के इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग में किसी फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के बीच में हाइड्रोजन गैस की वजह से यहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:3। थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ आप करते हो रेलवे जो व्हील्स होते हैं उनमें जॉइनिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, उसकी वजह से यहाँ पे हाई हीट जनरेट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश डजंट रिक्वायर फिलर मेटेरियल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द थिकनेस ऑफ मेटल इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 mm। Next question, question number 12. In a linear arc welding process, the heat input per unit length is inversely proportional to, option से option A welding current, option B welding voltage, option C welding speed and option D none of these. Correct option हो जाएगा option number C welding speed. Heat input कैसे कैलकुलेट करेंगे, VI अपॉन में S. V किसे रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज, I फॉर करंट एंड S यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। Question number 13, in shielded metal arc welding process the shielding gas is provided by, option से option A cylinder connected to the electrode, option B electrode coating material, option C electrode core material and option D work piece material. Correct option हो जाएगा option number B electrode coating material. Question number 14, after fusion welding the nature of residual stress in weld met area is, ऑप्शन से ऑप्शन ए कंप्रेसिव, ऑप्शन बी टेंसाइल, ऑप्शन सी शियर एंड ऑप्शन डी नो स्ट्रेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्यूजन वेल्डिंग की केस में जो रेजिडुअल स्ट्रेस होते हैं वो कंप्रेसिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स यूज्ड इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 16, वेल्डिंग प्रोसेस डेट रिक्वायर्स नो डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन इन द पॉइंट, ऑप्शन से ऑप्शन ए थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी लेजर बीम वेल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17, थर्मिट वेल्डिंग यूटिलाइज द हीट लिबरेटेड फ्रॉम द, ऑप्शन से ऑप्शन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ ए सॉलिड फ्यूल अलोंग विद द फिलर मटेरियल इन द जॉइंट, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ लिक्विड फ्यूल अलोंग विद द फिलर मटेरियल इन द जॉइंट एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक इंडक्शन ऑफ द जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इज, ऑप्शन से ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम एंड ऑर्गन, ऑप्शन सी ऑर्गन एंड नियॉन एंड ऑप्शन डी हीलियम एंड नियॉन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम एंड ऑर्गन। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म। The next question, question number 20, stud and projection welding belongs of to following category. ऑप्शन से ऑप्शन ए गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी प्रेशर वेल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ऑप्शन ए only heat is used, option B only pressure is used, option C combination of heat and pressure both and option D none of these। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में हम सिर्फ हीट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, ऑप्शन से ऑप्शन ए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, ऑप्शन बी ससेप्टिबिलिटी ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स फॉर क्रैकिंग, ऑप्शन सी सुटेबिलिटी फॉर जॉइंट्स डिजाइन एंड ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट मशीनिंग प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन MIG वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन से ऑप्शन ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल,
ऑप्शन बी मोल्टन ड्रॉप्स, ऑप्शन सी वेल्ड पूल एंड ऑप्शन डी मोलिकुलर्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोल्टन ड्रॉप्स। Then next question number 24. By which one of the following method gray iron is usually welded? ऑप्शन से ऑप्शन है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी गैस वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी आर्क वेल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन। आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन, ऑप्शन से ऑप्शन है एसी वेल्डिंग, ऑप्शन बी डीसी वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलैरिटी, ऑप्शन सी डीसी वेल्डिंग विद वेयर इलेक्ट्रोड्स एंड ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग विद वेयर इलेक्ट्रोड्स। आर्क ब्लो जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीसी वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलैरिटी, जिसकी वजह से क्या होता है वेल्ड स्पेटर होता है, क्योंकि आर्क जो होती है वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। ये जो जर्नी होती है जहाँ पे आपको अपनी कोशिशें करते रहते हो, उसके बीच में आप लोगों को अपनी थिंकिंग भी पॉजिटिव रखनी होगी। अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिएगा।